उज्जैन के विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। शहर में 4 लेन और 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए 945 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर के विकास कार्यों के लिए 4,525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी के तहत उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी चौराहे से इंदौर गेट तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की कुल लंबाई 5.32 किलोमीटर होगी और इस पर 945 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से उज्जैन शहर में ट्रैफिक की समस्या में राहत मिलेगी और शहर को मेट्रो सिटी के स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से 4 लेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग की केंद्र ने स्वीकृति दी है और यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी और जिसका 2027 तक ही 27 या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूर्ण करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज MOU केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके उनमें वहाँ के वालमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत तो सम्मानित किया जाएगा। यह जल व्यवस्था और उसका प्रबंधन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए एक नई परिकल्पना के साथ में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है और उसी के साथ इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में जल गंगा अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा 19 मार्च से गुड़ी पड़वा क्षेत्र प्रतिपदा से। तो यह जल गंगा संवर्धन अभियान पिछले वर्ष में भी करीब 86,000 से अधिक खेत तालाब, 553 अमृत सरोवरों के निर्माण और भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख कुओं का पुनर्भरण का कार्य प्रारंभ किया गया था और शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया था। तो इस वर्ष भी यह जल गंगा संवर्धन अभियान के अंदर सारे जनप्रतिनिधि हर जिले में ग्राम पंचायत और गांव तक हर जगह पर मनाया जाएगा। गेहूं उपार्जन का जो 40 रुपए का बोनस दिया गया है, वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।